एग्जाम्स में सारा क्वेश्चंस बनाना नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आना बहादुरी है। और वही सारे क्वेश्चन छोड़े जाते हैं जो सबके लिए टफ होते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं होते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस को छोड़ना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आओगे तो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज के कुछ वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने से लगेगा कि हाँ सर ये मेरे से बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ट्रिक उसमें अगर आप लगाओगे तो आप फेल हो जाओगे। वैसे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद कुणाल गुरु। चलो बिना समय गंवाए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो इस क्वेश्चंस में क्या है कि कभी कभी नंबर सीरीज वाले में क्या होता है कि हमसे नेक्स्ट वाला टर्म हमसे पूछा जाता है, फिर हमसे रॉन्ग टर्म पूछा जाता है, फिर बीच में कहीं भी एक खाली स्थान दे देगा और वो आपसे पूछा जाएगा। उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये 12 लिखा गया, 23, 45 और 78 लिखा गया और नेक्स्ट वाला टर्म मेरे से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग गैप देखेंगे कि गैप किस तरीके का है। तो गैप काफी छोटा है, अगर गैप छोटा रहे तो हो सकता है वो या तो डिवाइड किया गया हो या तो फिर आपका ऐड किया गया हो, इस बेसिस पे हम लोग चलेंगे। तो अगर गैप यहां से देखेंगे तो यहां से यहां का गैप कितना है, 12 और 21, 12 और 23 में 12 से 23 कैसे लाएगा तो प्लस 11 करेगा आपका, और यहां से ये कैसे लाएगा तो प्लस आपका 22 करने वाला है, यहां से ये कैसे करेगा 45 से 78 आपका। तो गैप देखोगे तो 33 का गैप है। तो सब में देखोगे तो 11 से 22 किया तो 11 ऐड कर रहा है, 22 से 33 किया तो 11 ऐड कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से मेरा क्या 11 का टेबल आगे चलता जा रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग प्लस 44 करेंगे और जैसे ही इसमें 44 जोड़ेंगे तो 8 4 12 122 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है आपका वो 122 हो जाएगा। देखो बहुत सारा क्वेश्चंस क्या होता है कि गैप डिफरेंस निकालने के बाद ही हम लोगों को पता चल पाता है कि हाँ ये क्वेश्चन किस तरीके का है और कितना गैप है, इसमें गुना किया गया है, स्क्वायर किया गया या फिर डिफरेंस निकाल के जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है। तो आ रहा है बात समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 122। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या होता है कि सीरीज वाले में आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया, मतलब आपका नंबर भी दिया गया है और आपका अल्फाबेट भी दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट का पोजीशंस याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या फिर अपोजिट लेटर, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जी का जो पोजिशन होता है वो आपका 7 होता है, जे का जो पोजिशन होता है वो 10 होता है, ठीक है, पी का जो पोजिशन होता है वो 16 होता है और एस का जो पोजीशन होता है वो 19 होता है। तो अगर हम लोगों को सीरीज देखना है तो ये जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले में आपका सही तरीके से या फिर लास्ट वाला ही आपसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछ देगा। हो सकता है कि बीच वाले में भी कहीं ना कहीं गैप आपका दे देगा, जैसे कि इस क्वेश्चंस में आपका देके रखा है। तो यहां अगर 7 से अगर 10 जाते हैं तो प्लस 3 का डिफरेंस है, यहां अगर 16 से 19 जाते हैं तो प्लस 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 का डिफरेंस है। तो 3 का सीक्वेंस हम लोगों को मिल चुका है, या फिर शुरू वाले में हो या फिर लास्ट वाले में हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी 10 से अगर 3 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और आप लोगों को पता है ये 13 पे क्या आता है आपका m आता है। ठीक है, फिर 13 से अगर 16 जाना है तो ये आपका प्लस 3 हम लोग ऐड करेंगे, मतलब अल्फाबेट वाले में प्लस 3 का सीक्वेंस ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, ये अल्फाबेट वाले में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फाबेट वाले में प्लस 3 ऐड कर रहा है। अच्छा हम लोग अगर नंबर के बारे में बात करें कि नंबर में क्या किया गया है, तो नंबर में 2 के बाद क्या लिया गया है, ये आपका प्लस 6 लिया गया है। अच्छा एक और बात आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि हाँ ये जो मेरा m आया है वो ऑप्शन में कहां कहां दिख रहा है। तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में m आपका दिख रहा है, बाकी ना तो b में है, ना तो c में है, ना ही आपका d में है। ठीक है, तो ये तीनों में नहीं, तो हम लोग बेझिझक कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो आपका M12 होने वाला है। ठीक है, तो अगर M12 अगर यहाँ पे रखेंगे, M12 अगर यहाँ पे रखेंगे तो भैया 2 है 8 है और ये फिर आपका कितना हो जाएगा प्लस 4 करेगा। ठीक है, लेकिन आगे का सीक्वेंस तो ब्रेक हो रहा है ना, मेरा आगे का सीक्वेंस मेरा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, यहां से यहां जाएगा तो कितना ऐड करेगा, प्लस 20 ऐड करेगा। अगर 32 से 50 जाएगा तो प्लस कितना ऐड करेगा, 18 ऐड करेगा। ठीक है, तो ये तो कैटेगरी आपका बांट चुका है, ये तो कैटेगरी आपका बांट चुका है, लेकिन 6 4 20 18 कौन सा कैटेगरी होता है ये तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो -2 और 20 और
18 का डिफरेंस निकालेंगे तो -2, है ना। तो ऐसे करके हो सकता है कि सीक्वेंस में नहीं हो, हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया गया और उस हाफ वाले में कोई ना कोई ऐसा ट्रिक लगाएगा जो आपको परेशान करके रख देगा। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद अगर आ रहा हो तो एक बार शेयर करने का कष्ट करें, लाइक करने का कष्ट करें, बहुत मजा आएगा वीडियो में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हो दोस्तों तो आप लोगों को लगेगा क्या कि ये सारा का सारा राउंड फिगर में है, लेकिन राउंड फिगर से एक बढ़ाया गया है। राउंड फिगर कहने का मतलब क्या है कि या तो किसी का स्क्वायर हो सकता है या तो किसी का क्यूब हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, सारा दिमाग का नट बोल्ट खोल के आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर जीरो में स्क्वायर करो क्यूब करो तो बात बराबर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका बात किया जाए एक का, तो एक का क्यूब करके अगर एक कर दिया जाए तो ये 2 तो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 2 का क्यूब करके +1 कर दिया जाए तो ये क्या 9 होगा कि नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपका 3 का क्यूब करके +1 कर दिया जाए तो 3 का क्यूब 27 होता है और 27 और 1 आपका कितना 28 हो जाएगा। मतलब 1 का क्यूब कर रहा है, 2 का क्यूब कर रहा है और आपका 3 का क्यूब कर रहा है, फिर 4 का करेगा, फिर 5 का करेगा और सारे में +1 क्या करते चला जाएगा, ऐड करते चला जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस आपका इसी का बन रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 4 का क्यूब करेगा और +1 करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहां भी हम लोग क्या करेंगे, ये 5 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे। तो भैया 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस में अगर 1 करेंगे तो 126 आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका 126 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे के रखा है। बातें आ रही है समझ में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि लास्ट वाला टर्म नहीं निकालना है, आपको बीच वाला टर्म निकालना है। और बीच वाले टर्म में आपको देखना क्या है कि क्या इसमें सही तरीके से कौन सा सीरीज का जो ऑप्शन है वो आपका फिट बैठेगा, ठीक है। तो देखो, अगर यहां से यहां जाएंगे तो सारा का सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सारा का सारा बढ़ते हुए क्रम में। जब भी सीरीज आपका बढ़ते हुए क्रम में हो तो या तो उसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा या तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे तो भैया 6 का डिफरेंस है, अगर यहां देखेंगे तो ये 12 का डिफरेंस है, अगर यहां देखेंगे तो ये कितना का डिफरेंस है, जरा आप लोग देख लो, ये आपका 14 का डिफरेंस है। मतलब क्या कर रहा है कि 2-2 का डिफरेंस बढ़ाते चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ 6 के बाद क्या कर सकते हैं, +8 कर सकते हैं और 8 के बाद फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, +2 का सीक्वेंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो 8 और 2 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 होगा और प्लस ये 10 करेंगे तो 20 और 10 30 होगा, फिर 30 12 42 होगा और 42 14 56 होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 20 होने वाला है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में आपका बढ़ते चला जा रहा है और यही सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर तक लेके जाएगा। या तो मल्टीप्लाई किया गया होगा या तो फिर आपका कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा, यही सीक्वेंस आपका सही है, ठीक है। चलो आंसर भी आपको मिल गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी राउंड फिगर में, लेकिन उसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। तो ये कितना कम किया गया, जब आप ऐसा क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। और यही प्रैक्टिस का नतीजा है कि आपको देखते पता चलेगा कि इसमें राउंड फिगर में क्या था या क्या कुछ बढ़ाया गया है, क्या कुछ कम किया गया है। इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और दिमाग का सारा नट बोल्ट खोलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिमाग का सारा नट बोल्ट जो है आप लोगों को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे तो क्या होगा, ये आपका 6 है, ये 25 है, ये 27 हो सकता है, ये 8 हो सकता है। तो भैया अगर 8 होगा तो ये 2 का क्यूब -2 होगा कि नहीं होगा। यहां अगर 27 होगा तो 3 का क्यूब -2 होगा, क्योंकि 27 में से अगर 2 जाएगा तो 25 बचेगा और 8 में से अगर 2 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 4 का क्यूब -2 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है और 64 में से अगर 2 जाएगा तो हम लोग का कितना बच रहा है, 62 बच रहा है, ठीक है। अगर ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब -2 करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होता है और 125 में से 2 जाएगा तो 123 आपका बचने वाला है। बात यार ये समझ में, ठीक है। यहां अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब आपका 216 होगा और -2 करेंगे तो आपका कितना होगा, 214 होगा। अच्छा, 2 3 4 5 6 का तो सीक्वेंस चलता जा रहा है, लेकिन हम लोग अब 7 का सीक्वेंस अगर देखेंगे तो 7 का क्यूब -2 करेगा तो 7 का क्यूब आपका 343 होता है। -2 करने पे कितना आंसर आएगा, 341 आंसर आने वाला है, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है।
अब यही क्वेश्चन तुम लोग देख लो। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखो एग्जाम्स में सारा क्वेश्चंस बनाना नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आना बहादुरी है, और वही सारे क्वेश्चन छोड़े जाते हैं जो सबके लिए टफ होते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं होते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आओगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये टफ है ही नहीं। ये तो आसान आसान क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है और फिर सबके लिए भी, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान देना, ये सारा का सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सारा का सारा आपका बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है जरा ये हम लोग देखेंगे। ये 5 मेरे भाई बढ़ रहा है, ये यहाँ से 5 बढ़ रहा है, ये यहाँ से 5 बढ़ रहा है, और ये यहाँ से 5 बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा 23। बताओ इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन है? इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ना। और ऐसा क्वेश्चन ये मत सोचो कि नहीं रहता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम्स में, और आप इसको कितने जल्दीबाजी में बनाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम्स में कि अगर आप क्वेश्चंस बनाते जा रहे हो, ठीक है, अगर आप टफ क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लोगे तो बाद में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सीरीज वाले में क्या होता है कि एक सीक्वेंस से कभी कभी सारा चीज़ चलता है, मतलब एक साइड से चलेगा तो वही श्रृंखला आगे भी मैनेज करेगा या फिर मेंटेन करेगा, तो ये भूल दिमाग से निकाल लो, क्योंकि टफ थोड़ा सा अगर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस में जाओगे आप लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कैसे नहीं, आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जरा देखना, ये कितना 4, 8, 12, 24 और 18 करके दे रखा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं 4 दूनी कितना कर दिया, 8 कर दिया, 12 दूनी कितना कर दिया, 24 कर दिया, और 18 दूनी कितना करेगा आपका 36 करने वाला, ठीक है। तो 18 दूनी आपका क्या करेगा 36 कर देगा। तो सारे में मल्टीपल ऑफ 2 है, और ये क्या कर दिया कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, मतलब 6 नंबर आपका दिया गया है, 6 को 2-2 पार्ट में डिवाइड करके रख दिया है। बात यार ये समझ में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सीक्वेंस से चले तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आसान कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मेरा जो ट्रिक बताया वही सही है, कुछ आप भी वैसा ट्रिक लगाओगे जो आपका भी आंसर 36 आएगा, जो सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वो अलग की बात है। लेकिन इन सारे ट्रिक में से, इन सारे माया जाल में से आपके पास सबसे ज्यादा फास्ट बनने वाला ट्रिक या सबसे ज्यादा आंसर या फिर सबसे पहले आंसर देने वाला ट्रिक कौन सा होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। बात आ रही है समझ में? अब देखो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए, लेकिन ये भी क्वेश्चंस कुछ अलग ही टाइप्स का है। ये जो क्वेश्चन है आपका अल्टरनेट बेस पे रिलेटेड है, मतलब अल्टरनेट ये सारा क्वेश्चन चलता जाएगा। अल्टरनेट होता क्या है, एक अंतर होता है, एक का अंतर होता है, या फिर एक को छोड़ के होता है। जैसे यहाँ देखोगे, यहाँ एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर होगा। अब ये छोटा नंबर सारा का सारा आपका ऑप्शन में दे रखा है, तो ये छोटा नंबर होगा क्या, ये आपको ढूंढना है। तो अल्टरनेट पकड़ने का तरीका क्या है कि छोटा बड़ा नंबर करके आपको दे देगा, तो इसी तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो यार ध्यान देना, अगर 21 को 19 से रिलेट करते हैं, 19 को 17 से रिलेट करते हैं, 17 को नेक्स्ट वाले से रिलेट करेंगे, तो भैया -2 करेगा 21 में से तभी तो 19 आएगा ना, 19 में से -2 करेगा तभी तो 17 आएगा ना, 17 में से -2 करेगा तभी तो 15 आएगा ना, और यही 15 तो आपके ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हम लोग पकड़ेंगे। अच्छा, कभी कभी इस लाइन से भी आपका कोई सीक्वेंस दे देगा, तो देखो ये 55 से 50 आया, 50 से 45 आया, तो -5 कर रहा, नेक्स्ट वाला हमसे पूछेगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं, अल्टरनेट बेस हो या फिर बीच का कोई पद हमसे पूछे, या फिर बहुत सारा क्वेश्चंस है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। चलिए, सेम अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा, सेम पैटर्न पे, जैसे मैंने पहले बताया था, एक छोटा नंबर देगा, फिर एक बड़ा नंबर देगा, फिर एक छोटा नंबर, फिर एक बड़ा नंबर करके देगा। तो भैया ये छोटा नंबर दे दिया, छोटा नंबर कहने का मतलब बाद वाले से छोटा है, और बाद वाला जो है वो पहले वाले से बड़ा है। जैसे 15 जो है बाद वाले छोटा है, और 20 जो है वो पहले वाले से बड़ा है। तो देखो 15, 20, 18, 23, डैश 26 और 24 करके दे के रखा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर अल्टरनेट करेंगे तो 15, 18, 18 डैश, फिर आपका ये चला जाएगा। तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो 15 में अगर 3 जोड़ेगा तो 18 होगा, 18 में अगर 3 जोड़ेगा तो भैया कितना होगा 21 होने वाला है, और जब 21 में फिर से ये 3 जोड़ेगा तो ये 24 होगा, क्योंकि आगे वाला सीक्वेंस भी आपका जोड़ घटाव के बाद मैनेज होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर 20 का बात करें तो 20 + 3 करेगा, 23 प्लस क्या करेगा 26 करेगा, है ना, और फिर अगर 3 ऐड करेगा तो ये 29 होगा, आएगा सीक्वेंस जो मैं खुद से बना रहा हूं। तो आंसर जो होगा आपका 21 होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
दोस्तों ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ही आपका सबसे ज़्यादा बुखार लगाने वाला है। ये आपको लगेगा कि सर ये छोटा छोटा नंबर दे के इतना बड़ा नंबर कैसे कर दिया है। तो ये नंबर जो आपका दे रहा है या तो ये स्क्वायर करेगा या तो ये क्यूब करेगा, कुछ ना कुछ तो ऐड करेगा। हम लोग छोटे चीज़ों से उठाते हैं, पहले स्क्वायर से उठाते हैं। अगर ये 3 का स्क्वायर किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और प्लस 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो पहला तो मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा। अब दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर ये 12 से अगर जाएगा तो 12 का स्क्वायर, मतलब जो नंबर है उसी का स्क्वायर कर रहा है, तभी तो ये 12 आ रहा है। तो फिर 12 का स्क्वायर करेगा और प्लस 3 ऐड करेगा, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 बराबर 147। ठीक है, 147 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 147 होगा तो 147 का फिर से आपका क्या करने वाला है, फिर से 147 का स्क्वायर करेगा और प्लस 3 ऐड करेगा, तो ये वाला नंबर चलाएगा। तो आंसर आपका जो बिल्कुल सही होने वाला है वो आपका 147 होने वाला है। तो वैसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो लगेगा सर हमसे ना हो पाएगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होता है। मैंने बार बार बताया है कि उस गैप पे ध्यान देना जिस गैप के बारे में क्वेश्चंस में बताया गया है, और वो कितना का डिफरेंस है, कितना का गैप है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, एक बार लास्ट में कमेंट करके बताना। मुझे पता है आप लोगों को क्लॉक, कैलेंडर, डाइस वगैरह सब कुछ पढ़ना है, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, है ना। और बस 1-2 दिन वेट कर लीजिए, मैं सारा का सारा एकदम फाउंडेशन की तरह शुरू से लेके अंत तक पढ़ाऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से, शायद आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे ना मिले। ठीक है, तो मुझे भी ख्याल है आपका, आप भी मेरा ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।